बाद आपका स्वागत है। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। कभी गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ी, साउथ अफ्रीका को नया रास्ता, नया विजन दिखाया। इस तरह पीएम मोदी ने भी दक्षिण अफ्रीका को काफी बड़ा सम्मान दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। दक्षिण अफ्रीका G20 का स्थायी सदस्य बन चुका है। इसके लिए पीएम मोदी ने 20 देश के नेताओं को पत्र लिखा और उनकी बात मान भी ली गई। इसके साथ ही 55 सदस्यीय अफ्रीकी संघ यूरोपीय संघ के बाद G20 का स्थायी सदस्य बनने वाला दूसरा बहुराष्ट्र समूह बन गया है। मोदी ने कोमोरोस संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली ओसुमानी से उच्च मंच पर अन्य नेताओं के साथ शामिल होने के लिए कहा। यह छोटी बात नहीं है। जाहिर तौर पर यह चीन को अच्छा नहीं लगा होगा। वो अफ्रीकी देशों में लगातार अपने कद बढ़ाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन उसकी चाल विफल साबित हो रही है। निश्चित रूप से अफ्रीकी देशों में भारत का मान काफी बढ़ गया है। भारत की धाक और धमक बढ़ गई है। दुनिया ने मोदी की बात सुनी है। अब इससे दुनिया में आतंकवाद पर लगाम लगाने में आसानी हुई और भारत का कद भी बढ़ा है। भारत दुनिया के लिए अमन दूत बनकर सामने आया है। छोटे और गरीब देशों की आवाज बनकर भी भारत अब उभर रहा है। आखिर अफ्रीकन संघ के G20 में शामिल होने से क्या होगा, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाएंगे। रंग लाई भारत की कोशिश, वैश्विक दक्षिण की आवाज होगी बुलंद। अफ्रीकी संघ बना G20 देशों का भागीदार। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। भारत के प्रयासों से वैश्विक दक्षिण के प्रमुख क्षेत्र को किसी वैश्विक आर्थिक मंच पर पहली बार भागीदारी का मौका मिला है। मोदी ने कोमोरोस संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली ओसुमानी से उच्च मंच पर अन्य नेताओं के साथ शामिल होने के लिए कहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें अस्थायी सदस्यों के बीच उनकी सीट तक पहुंचाया। G20 अध्यक्ष के रूप में भारत वैश्विक दक्षिण या विकासशील देशों को लाभ पहुंचाने के मकसद से समावेशी विकास, डिजिटल नवाचार, जलवायु लचीलापन और समान वैश्विक स्वास्थ्य पहुंच जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। Demonstrated by Prime Minister Modi and demonstrated by the Indian government during its presidency of the G20. Prime Minister Modi has sought to focus this summit to opening up space for the global south, to ensuring that the voices of G20 में अफ्रीकन संघ आखिर शामिल कैसे हुआ? अस्थायी सदस्यता के लिए मोदी ने जून में लिखा था पत्र। मोदी की G20 नेताओं को पत्र लिखकर सदस्यता की वकालत। जुलाई में औपचारिक रूप से मसौदा विज्ञप्ति में शामिल। 9 सितंबर को दिल्ली में औपचारिक रूप से घोषणा। चीन के राष्ट्रपति G20 में नहीं आए, लेकिन उनके नहीं आने से उन्हें नुकसान हो गया। अफ्रीकन देशों में कुल मिलाकर नकारात्मक संदेश गया है। अब भारत की ग्लोबल लीडरशिप के तौर पर धमक बढ़ेगी। चीन की चालबाजी धराशायी होगी और आतंक पर पाकिस्तान और ज्यादा घिरेगा। कभी गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपना अभियान चलाया, अब मोदी जी ने अफ्रीकी संघ को बड़ा सम्मान दिया है और उनके दिलों में जगह बनाकर दुनिया में भारत का कद बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कर लिया गया है। यह पीएम मोदी के कारण हो पाया है। समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इसका प्रस्ताव रखा, जिसे सभी सदस्य देशों ने स्वीकार कर लिया। सुनते हैं पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से
आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए और अब वो तस्वीर देखिए जिससे चीन को जलन हो रही होगी, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने पर चीन को सबसे ज्यादा ऐतराज रहा है। भले ही बाद में चीन अपने ऐतराज से मुकरता दिखा, लेकिन दुनिया जानती है चीन को पीएम मोदी का ऐलान शायद ही अच्छा लगा हो। देखिए इस वीडियो में भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने हाथ मिलाया। गर्मजोशी के साथ देखिए तस्वीरें खिंचा रहे हैं। इन तस्वीरों के बड़े मायने हैं। मतलब साफ है, चीन अफ्रीकी देशों को कर्ज के जाल में फंसा कर रखने की जिस रणनीति पर काम कर रहा है, ये तस्वीरें उसकी सबसे बड़ी तोड़ हैं। जैसे अफ्रीकन यूनियन को चीन के कर्ज से छुटकारा मिलने का बड़ा संकेत मिल रहा हो। दरअसल चीन नहीं चाहता था कि अफ्रीकी देश G20 का हिस्सा बने, क्योंकि अफ्रीकी देशों में चीन का सबसे बड़ा निवेश है और उसे डर है कि G20 का हिस्सा बनने के बाद अफ्रीकी देशों में भारत की पहुंच ज्यादा हो जाएगी और चीन वहां पर पिछड़ जाएगा। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति के प्रवक्ता विसेंट मेगवेनी का क्या कहना है, ये भी आपको सुनाते हैं। In South Africa already enjoy a very strong bilateral relationship. This year we're marking 30 years of close diplomatic ties between India and South Africa. We've seen that dynamic extends into the rest of the continent. India is emerging as one of the most powerful emerging economies. You now surpass China in terms of your population numbers. India has made huge and great advances in the technology space, and so there is going to be increasing cooperation between India and South Africa, as well as between India and the rest of the African continent, as we continue to build on closer bilateral and political ties, but more importantly, as we seek to grow our trade between South Africa and India. आपको मालूम है कि दुनिया में कमजोर और विकासशील देशों का समूह, जिसे ग्लोबल साउथ कहते हैं, उसका बड़ा मंच अफ्रीकन यूनियन है। इस यूनियन में अफ्रीका महादेश के 55 देश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहल से इस बार अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बना दिया है। इससे ग्लोबल साउथ के देशों का सबसे मजबूत आवाज भारत बन गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि अफ्रीकी देश कर्ज और भूख के संकट से जूझते रहे हैं। ऐसे में G20 की सदस्यता मिलने से विकास की समावेशी योजना का वो हिस्सा बन जाएंगे। अफ्रीकी देशों के कर्ज का जो रीस्ट्रक्चर कर उन्हें राहत देने और विकास की मुख्य धारा से उनको जोड़ने के लिए G20 के जरिए भारत ने वर्ल्ड बैंक और IMF को नियमों में जरूरी बदलाव लाने के लिए तैयार किया है। और इस पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मनोहर केसरी लाइव जुड़ गए हैं। मनोहर केसरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस G20 के जरिए दो बड़े कदम उठाए हैं जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। एक तो अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बना देना, और दूसरा आतंकवाद का अगर हम बात करें, न्यू दिल्ली जिस तरह से ज्वाइंट जो डिक्लेरेशन था जिसमें 9 बार जिक्र किया गया आतंकवाद को, एक तरफ चीन को घेरा, दूसरी तरफ पाकिस्तान को। देखिए, बिल्कुल अनन्या, जिस प्रकार से किसी भी देश को ये उम्मीद नहीं थी कि ये डिक्लेरेशन फर्स्ट डे ही हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में आतंकवाद को लेकर के प्रधानमंत्री ने जो कदम उठाए, जो उन्होंने डिक्लेरेशन में कहा है, तो वो साफ है कि जिस प्रकार से उन्होंने आतंकवाद को लेकर के, या फिर कहा जाए कि जिस प्रकार से घुसपैठ होते हैं, उसे लेकर के लगातार उन्होंने निशाना साधा है। और हर मंच पे, चाहे वो UN की बात हो या फिर दूसरे मंचों की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे, हर जगह उन्होंने ये बात उठाई है और कहा है। और अब जो बाइडेन ने भी इस बात को लेकर के माना है कि अगर
कोई भी इस तरह की चाहे आतंकवाद की घटना हो या फिर आतंकवादियों को सह देने की, संरक्षण देने की बात हो या फिर उग्रवाद की बात हो, इन सब को लेकर के जो है सो किसी को बख्शा नहीं जाएगा और सभी राष्ट्र जो है सो एक साथ एक मंच पर आएंगे। और जैसा कि कल देखने को मिला है, जहां तक अफ्रीकन देशों का सवाल है, तो अफ्रीकन देशों को एक कहा जाए कि उनका सदियों से जो चला रहा सपना था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा कर दिया। एक तरह से महात्मा गांधी के बाद वो एक अमन दूत के रूप में अफ्रीकन देशों के लिए सामने आए हैं, क्योंकि अफ्रीकन देश में जो अफ्रीकन यूनियन में जो 55 देश हैं उसमें 43 देशों के साथ भारत के कूटनीतिक संबंध काफ़ी अच्छे हैं और अब और बेहतर हो जाएंगे। और ये जो 55 देश हैं इनकी अगर जीडीपी आप देखेंगे ना 2.99 जो कंबाइंड जीडीपी है इनकी 2.99 अमेरिकी डॉलर है। और ये पूरी दुनिया में अगर देखें तो अमीर देशों में 8वां पोजीशन है इन अफ्रीकन यूनियन का। पेट्रोल का प्रोडक्ट है, भारत जो है सो वहाँ से ऑयल जो है सो इंपोर्ट करता है और काजू भी इंपोर्ट करता है। इसका कारोबार भी 90 करोड़ डॉलर का है। मतलब आप समझ लीजिए दोनों के हाथों में जो है सो लड्डू है। हमारे देश को भी फायदा होगा और अफ्रीकन यूनियन को जो एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो एक इज्जत मिलनी चाहिए थे वो अब मिलनी शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल मनोहर, और इसके जरिए जरा ये समझाइए कि कैसे अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करके एक तरफ ये कहा जा सकता है कि चीन के लिए ये बड़ा झटका है, क्योंकि कैसे कर्ज के बोझ के तले अफ्रीकन यूनियन को चीन दबा रहा था, कारोबार वहां पर फैलाता जा रहा था। इसके जरिए एक संदेश ये कि हम पिछड़े देशों को भी साथ लेकर चल रहे हैं इस G20 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया। और साथ ही ये भी कि आतंकवाद किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आतंकवाद का खात्मा जड़ से होना चाहिए, इसके लिए सभी देशों को एक साथ आना चाहिए। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा और इस मंच से भारत मंडपम से उन्होंने यही संदेश देने की कोशिश की है कि आतंकवाद या उग्रवाद के मामले पे किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं होगी। पूरे देश जो है, पूरी दुनिया की जो पावरफुल शक्तियां हैं वो एक साथ आकर के खड़े रहेंगे। जहां तक चीन का सवाल है, अब आप देखिए चीन को इस मंच पे दो तरीके से दो डिप्लोमेटिक तरीके से जो है सो मात देने की कोशिश की गई है। पहला अफ्रीकन देशों के जरिए, क्योंकि वहाँ पर चीन जो है सो उन देशों को लोन देता था और कर्ज के नाम पर वहाँ डेवलपमेंट करके उनकी ज़मीनों को या उनके रिसोर्सेज को वो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता था, चाहे वो और दूसरे देशों के खिलाफ भी इस्तेमाल करता था। पहली बात। दूसरी बात है कि जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट और यूरोप जो इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात है, जो डेवलपमेंट की बात है, जिसके ज़रिए हम रेलवे और सड़क के माध्यम से उन देशों से सामान को इंपोर्ट करते थे, तो ऐसी स्थिति में जो हमें खर्च ज़्यादा लगता था, वक्त ज़्यादा लगता था, जो हम वाटरवेज के जरिए, सी रूट के जरिए आते थे, अब इससे और ज़्यादा आसान हो जाएगा। और आप देखिए इज़राइल, जॉर्डन, इन सब से होते हुए फिर हम यूरोपियन कंट्रीज़ में पहुंच जाएंगे और अपने सामान को भी वहां तक पहुंचा सकेंगे, अपने कारोबार को भी बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में चीन को जरूर झटका लगा है, क्योंकि चीन जो है सो अपने रेल और रेल प्रोजेक्ट के जरिए, लेकिन मनोहर इसके साथ ही इस G20 के सफल समापन के बाद फ्यूचर की बात करें, भारत की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, तो किस हद तक, किस लेवल तक ग्लोबल लेवल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का कद जो है वो बढ़ा है? क्योंकि हम देख रहे हैं इस तरह से, अगर पिछले तमाम G20 की बात करें, क्योंकि जो बाली में हुआ था इससे पहले किसी तरह का कोई ज्वाइंट डिक्लेरेशन निकल नहीं पाया था, लेकिन ये सबसे ज्यादा सफल ज्वाइंट डिक्लेरेशन, बाकायदा देशों की, सभी देशों की लगभग सभी मुद्दों को छूते हुए सहमति हो पाना, ये एक बड़ा संदेश भारत ने दिया है। देखिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बाली में तो ये चीज़ हो भी नहीं पाया था। यूक्रेन और रसिया युद्ध के चक्कर में सिर्फ ये हुआ था, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर्स को लेकर के बात वहाँ पर रुक गई। और इस बार आप देखिए कितना सफल, वो भी पहले दिन रहा। 73 मुद्दों पे चर्चा हुई, डिक्लेरेशन पास भी हो गया, लोगों ने इसकी घोषणा भी की। और वहीं बाली में मात्र 27 मुद्दे पर चर्चा हुई थी, वहाँ प्रस्ताव पास होते होते रह गया। तो ऐसी स्थिति में काफ़ी सवाल है और भारत का झंडा
जो है काफ़ी दुनिया लेवल पर मौजूद हो गया और तमाम लोग जो है सो भारत की ओर देख रहे हैं। जैसे पहले हम लुक ईस्ट की ओर देखते थे, मध्य एशिया की ओर देखते थे, लेकिन अब वो लोग अपने मार्केट यहाँ पर ढूंढने शुरू कर दिए हैं। अब मैं बताऊं, जहाँ तक प्रधानमंत्री का सवाल है, प्रधानमंत्री मंडपम से अब यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया सेंटर आने वाले हैं। हम अपने कैमरा पर्सन सेतु को कहेंगे कि वो यहाँ का नज़ारा दिखाएं। पूरी सिक्योरिटी टाइटन कर दी गई है। यहाँ पर सुरक्षा चप्पे चप्पे पे सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, एसपीजी के जवान तैनात आए हैं, डॉग स्क्वाड ने पूरी चेकिंग की है और यहाँ पर आप देखिए तमाम मीडिया कर्मी जो हैं सो यहाँ पर हैं। कुछ लोग जो यहाँ पर काम कर रहे थे, अतिथियों को सेवा कर रहे थे, चाहे खाने पीने के लोग हों या इवेंट मैनेजमेंट के लोग हों, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ये आप देखिए, ये जो गोल घेरा यहाँ पर ये बनाया हुआ है, बिल्कुल मनोहर, ये कहा जाता है कि भारत की समृद्ध, मनोहर ये कहा जाता है कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अगर देखनी है तो आप इस क्राफ्ट बाजार में चले आइए, जहां पर कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। और मुझे लगता है जो भारतीय क्राफ्ट बाजार जिन विदेशी मेहमानों ने देखा वो देखते रह गए और ये कहते रह गए कि भाई यहाँ का अनुभव तो सबसे अलग था। देखिए बिल्कुल, क्योंकि मैंने भी देखा और हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया कि किस तरह से क्राफ्ट बाजार में मिनी इंडिया है। जो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोकल चीज़ों को हम प्रमोट करेंगे, तो इसीलिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन नेशन वन प्रोडक्ट। और कलाकारियाँ, हस्तकारी की बात करें या फिर हम चंद्रयान का, हमने उड़ान का देखा कि चंद्रयान, विक्रम लैंडर, लोवर सभी लोगों ने बनाया और उसे लोग खरीदने में ज़्यादा उत्साह भी दिखाए। उसके बाद अब आप देखें कि दूसरे सेक्टर में जाएंगे, अगर टेक्सटाइल सेक्टर रखिएगा, आगे भी आपके पास आएंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो क्राफ्ट बाजार जहां पर कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।